नमस्ते बच्चों, सब ठीक है ना। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे नया लेसन। निकालो, खोलो पेज नंबर 66 66 निकालो। तो लेसन का नाम जो देख कर भी नहीं देखते, दोस्त हु सी बट नेवर सी। ये किसने लिखा? हेलन केलर ने लिखा। ये हेलन केलर का आत्मकथा द स्टोरी ऑफ लाइफ, इससे लिए गए एक अंश है ये लेसन। आइए समझ सब लोगों को। तो हेलन केलर जब पैदा हुआ, या 27 जून 1868 में अमेरिका में एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ। जब वह 19 मास की थी, जब उसकी दुर्दशा, उसको क्या हुआ, बीमार चढ़ गया। इसी वजह से उसकी सुनने की, बोलने की और देखने की शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो गई। तो बालिगा हेलन का आदत बिल्कुल बदल हो गई। वो क्या हो गई, वो बड़ी बहुत क्रोधित और जिद्दी लड़की हो गई। तो ऐसी लड़की को संभालने रखना माता पिता के लिए बहुत मुश्किल पड़ गई। तो वो सब बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकता, सब साथ कैसे खेल नहीं सकता, सब बच्चों के साथ बैठ नहीं सकता। ऐसे एक बच्चों को क्या करूं, ये एक समस्या हो गया। इसलिए माता पिता एक टीचर के लिए ढूंढा। तो ऐसी एक लड़की को कौन पढ़ाएंगे? तो ये तो बहुत मुश्किल है ना। तो अंत में एक टीचर को मिल गया। इस टीचर का नाम क्या है? एनी सलीवर। वो एक छोटी लड़की थी, एक युवती थी। तो वो आकर अपने घर पर आकर उसको संभाल के रखे और बहुत प्यार से उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, है ना। कैसे पढ़ाया? उसके एक हाथ में थोड़ी पानी रखा और दूसरी हाथ में हाथ पानी के नीचे रख दिया और उसे वो बता दिया, ये वाटर 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 ऐसे बता दिया। सो धीरे धीरे वो सब एक गुड़िया उसकी हाथ में दे दिया। तो उसे समझाया, उसे हाथ में हथेली पर लिख के दिया DOLL डॉल। सो ये टचन छूकर सब डॉल को, गुड़िया को छूकर उसको समझ में आया, हाँ इसके हाथ में लिखा डॉल है। हाँ समझ। इसी तरह से बहुत कठिनाइयों से वो टीचर उसको पढ़ाया। अंत में वो कई तरह से बुक लिखा, किताबें बहुत फेमस बुक हो गया। तो उसके अच्छे अच्छे पुरस्कार मिला। ये अंधा लोगों के लिए उसे कई संभावना दिया। फिर 1 जून 1966 में वह हमेशा के लिए ये लोग से विदा कर दिया। तुम्हें समझ में आया बच्चों? तो आगे खोलो, पन्ना संख्या 66 निकालो, जो दिखकर भी नहीं देखते। आइए, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखाने के लिए कि वह क्या देखते हैं। परीक्षा अंडरलाइन टेस्ट, परखाना टू चेक। ओके, समटाइम्स I test the friends to find out what they are seeing. Understood? हाल ही में मेरी एक मित्र जंगल में शायर अंडरलाइन शायर जर्नी विजिटिंग सैर करने के लिए बाद वापस लौटी। Recently, a friend of mine returned from visiting the jungle. मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा?
I asked him, what did you see there? कुछ घास तो नहीं, उनका जवाब दिया. Nothing special, she replied. He replied. मुझे बहुत आश्चर्य अंडरलाइन वंडर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह से के उत्तर आदि हो चुकी हूँ. I will not wonder, because why? Now I used to these kinds of answers. Understood? All are saying like that answers. So she was not surprised. मेरे विश्वास है कि जिन लोगों की आंख होती है वे बहुत कम देखते हैं. जिन लोगों को आंख होती है वह बहुत कम देखती है. I believe that those who have eyes, they see very little. Understood? Okay. क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? Is it possible for someone is visiting the jungle and not seeing anything much, and especially after spending hours there? Is it possible? मुझे जिस कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है, रोचक इंटरेस्टिंग अंडरलाइन मिलती है, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती. अंडरलाइन चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ. ओ सैड. मैंने सैकड़ों रोचक चीज मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान करती हूँ. सो सैड नो. I who can't see anything. There are lot of interesting things around me. I feel them with a touch. I feel them with a touch. Understand? There are thousands of interesting things around me. I feel them with a touch. So sad, no? Okay, then we have eyes to look. We can talk. We can hear. Even we are not seeing. Children, look. Then what she is saying? मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी सॉफ्ट छाल मीन्स बार्क और चीट ट्री पाइन ट्री की गुर्दरी रफ छाल को स्पर्श पहचान लेती हूँ. I can tell that the difference between boj tree and pine tree. How? By just touching and feeling the leaves, barks and trunk. Understood? How she is understanding the difference between the trees? Just by touching and feeling the leaves, trunks and barks. Understood? Then बसंत के दौरान मैं टहनी अंडरलाइन ब्रांचेस नई काली अंडरलाइन बर्ड्स खोजना अंडरलाइन सर्च. ड्यूरिंग स्प्रिंग I search for buds and flowers. Understood? मुझे फूलों की पंखुड़ी अंडरलाइन पेटल्स, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सॉफ्ट वेलवेट सतक अंडरलाइन सतक सरप्राइज छूने का उनकी घुमादार कर्व्ड
बनावट महसूस करने की अपार आनंद मिला. So she said, then during spring season, I search for flowers and I love to touch their velvet silky petals. I love to touch his silky petals and feel the shape of the flowers. Feel the shape of the flowers. This gives me untold pleasure. Oh, what a pity. This gives her what? Untold pleasure. Okay, this lesson have you enjoyed? Enjoyed? Very nice lesson, no? Okay, children, very nice lesson this. So this is a autobiography of whose? Helen Keller. What is the name of her autobiography? Very important. The story of the life. The story of the life. So each and every student want to collect this book and want to read it. Okay. Okay. Bye, children. Bye.